Good morning, student. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. So, today we will discuss about the cell formatting. Okay, what is cell formatting? We format the cell with the help of alignment and orientation. Okay, and cell formatting include alignment, orientation of the cell content, cell background color and border also. सेल फॉर्मेटिंग अपने साथ अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ द सेल कंटेन यानी सेल कंटेन का ओरिएंटेशन, सेल बैकग्राउंड का कलर और बॉर्डर, ये चार चीज सेल फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। पहला है आपका अलाइनमेंट, दूसरा है आपका ओरिएंटेशन, तीसरा है आपका सेल बैकग्राउंड कलर और चौथा है आपका बॉर्डर। यानी सेल फॉर्मेटिंग में ये चार ऑप्शन आते हैं। ठीक है। So, how to change the alignment of the cell content? कैसे हम लोग अलाइनमेंट को चेंज करेंगे, सेल कंटेंट के अलाइनमेंट को कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। व्हाट इज अलाइनमेंट? फर्स्ट वी नो व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट इज द पोजिशन ऑफ द कंटेंट और द टेक्स्ट विद इन द सेल। अलाइनमेंट पोजीशन ऑफ दिस टेक्स्ट यानी टेक्स्ट का वो पोजीशनिंग देना, उसे अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है। जैसे आप यहां देखेंगे कि हमने एक सेल है, सेल में आप देखेंगे कि हम अगर पोजीशनिंग लिख रहे हैं तो या तो ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है, या तो नीचे की ओर लिखेंगे, या तो सेंटर लिखेंगे, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोजीशनिंग ऑफ द कंटेंट, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। इसे ही अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है। सो अलाइनमेंट दो तरीके से देखा गया है। ठीक है। अलाइनमेंट को सेल फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। लेकिन 6 भागों में बांटा गया है, उसको आगे जाके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिए गए। हमारे सेल फॉर्मेटिंग में एक्सेल में मींस एक्सेल हमें 6 अलाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। 6 प्रोवाइड होते हैं, लेकिन वो आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। पहला है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है। तो एक्सेल हमें 6 टाइप ऑफ अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। सो एक्सेल प्रोवाइड 6 टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन आवर वर्कशीट एक्सेल। Okay, and it categorized into 2 groups. The first one is vertical alignment and the second one is horizontal alignment. Okay, so the first one is vertical alignment. In this first vertical alignment there are 3 options. There are 3 part of the vertical alignment: the top, middle, bottom alignment. यानी वर्टिकल अलाइनमेंट में 3 पार्ट में बांटा गया है। वर्टिकल अलाइनमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला टॉप, मिडिल और बॉटम, 3 पार्ट्स ऑफ द वर्टिकल अलाइनमेंट। टॉप कहने का मतलब अगर हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो वो हमारे सेल के टॉप पे होगा। ठीक है। विद इन द सेल में टॉप पे होगा। और मिडिल कहने का मतलब सेल के मिडिल में, एकदम बीच में वो कंटेंट लिखा हुआ होगा। ओके। बॉटम कहने का मतलब सेल के सबसे नीचे के पार्ट में वो हमारा टेक्स्ट या कंटेंट होगा। सो दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके। द नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आर 3 टाइप्स: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। Okay, when we write something in the cell, first suppose we choose left alignment, so our content, our text is in the cell, is just left to the cell. Okay. Center alignment, while we write something in the cell, our text, it when we select center alignment, it shows in the center. Then we write, when we select right alignment, it shows the right of the cell. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 3 तरीके का: लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये 3 तरीके का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट कहने का मतलब अगर कोई कंटेंट हम लिख रहे हैं तो वो लेफ्ट की तरफ शो होगा। सेंटर कहने का मतलब अगर कोई कंटेंट शो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो हमारा
सेंटर में, मिडिल में होगा। उसके बाद राइट अलाइनमेंट कहने का मतलब हमारा राइट साइड ऑफ द सेल होगा। ठीक है, ये है हमारा सेल फॉर्मेटिंग के अंदर कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वर्टिकल एंड द सेकंड इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ओके, आप यहां देखेंगे यहां पे आप देखेंगे एक हम टेबल क्रिएट करते हैं आप यहां पे कि कैसे अलाइनमेंट को यूज किया गया है। आप यहां देखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे, कंटेंट को कैसे अलाइनमेंट के थ्रू शो किया गया है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल में हमने टेबल क्रिएट किया है, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट को हमने यूज किया है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वर्टिकल में टॉप अलाइनमेंट। ठीक है, टॉप अलाइनमेंट के बाद आपका मिडिल अलाइनमेंट। ठीक है, मिडिल अलाइनमेंट, इसे टॉप अलाइनमेंट बोलेंगे। उसके बाद ये हम बोलेंगे मिडिल अलाइनमेंट, इसे मिडिल अलाइनमेंट बोलेंगे, और इसे बोलेंगे बॉटम। सो ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट में 3 ऑप्शन जो है, टॉप, बॉटम, टॉप, मिडिल और बॉटम अलाइनमेंट, ये आपका 3 है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में पहला लेफ्ट, उसके बाद ये आपका राइट, उसके बाद आपका ये सेंटर, यानी ये 3 अलाइनमेंट आपको देखने को मिलती है। सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपका पहला लेफ्ट अलाइनमेंट जो हमारा कंटेंट लेफ्ट की तरफ है, दूसरा है सेंटर जो हमारा सेल के एकदम बीचों बीच यानी सेंटर में है, और तीसरा जो है आपका राइट, यानी राइट कहने का मतलब जो भी कंटेंट हमने लिखा है वो राइट साइड ऑफ द सेल है। So these are the alignment in our Excel. Okay.